श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। 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 और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध के धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सात कोस की कर परिक्रमा। 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 चकलेश्वर चकलेश्वर है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज। और चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहे। खुरचन है 56 व्यंजन भोग लगाया जा रहा है। खुरचन है खीर मोहन खिरसा और खुमा खीर। खीर मोहन खजला जलेबी कला कंद बालूशाही है। खजला जलेबी काला कंद बालूशाही है। खुरचन है खीर मोहन खिरसा और खुरमी खीर। खुर्जा है खीर मोहन और खुरमी खीर। खजला जलेबी कला कंद बालूशाही है। खजला जलेबी काला कंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाटे मसूरी मसूर पाक। मोहन थार मेवा बाटी मसूरी मसूर पाक। केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन से वो गदिया सकल पारे। भुजिया नमकीन से वे गदिया सकल पारे। भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुश्याम नंद बाबा यशोदालिस सामग्री। मधुश्याम नंद बाबा यशोदा लाई है। लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई 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 है। तो गोवर्धन तो जाओ मेरे वीर मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नय माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो बोलिए सिंहनाथ भगवान की। क्या है दुनिया में जब अनेक देवी देवता का जब कोई पूजन पाठ करता है तो बहुत अच्छा, और जब पूजा नहीं होती है सम्मान नहीं होती है तो लोग आज आपका बुराई करने पर उतर जाते हैं। संसार में ऐसे लोग हैं कि नहीं, जब उनकी प्रशंसा होती है तो बहुत अच्छा, और नेक शिकायत हो जाए तो लोग सारे धर्म कर्म को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान की आराधना करनी चाहिए। कथा में क्या सिखाया है कि इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र आकर के कहता है कि मेरी पूजा नहीं हुई, जाओ ब्रजमंडल को डुबा दो। देखिए अन्य देवी देवता ऐसे ही हैं, उनकी अनुकूल अगर बनकर के नहीं रहेंगे तो आपको डुबा ही देगा, नष्ट ही कर देगा। हमारे राम कृष्ण भगवान ऐसे नहीं हैं।
इसलिए निश्चित करके हम सबों को अन्य देवी देवता को छोड़ करके केवल और केवल भगवान राम कृष्ण की ही आराधना करने का प्रयास करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए भागवत आपको बहकाता नहीं है, भटकाता नहीं है, राह दिखलाता है। तो राह, सुंदर राह दिखाता है। यह कथा ही नहीं है, दिग्दर्शन है। आज भगवान श्याम सुंदर ने उन समस्त ग्वाल बालों सबकी रक्षा उन्होंने किया है और कहा चलो गिरिराज भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और 7 वर्ष के श्याम सुंदर 7 दिनों तक अपने कनिष्ठ का उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखे। जब कहीं कुछ नहीं बिगड़ा तब इंद्र आकर के क्षमा मांग लिया कि महाराज हमसे गलती हो गई। इससे पहले इंद्र ने कितना गाली दिया है कृष्ण को पता है? पढ़ना भागवत में कितना गाली देता है। आज भी लोग गाली उतना नहीं देता होगा। इंद्र ने भगवान कृष्ण ने पूजा नहीं होने दिया। जब मूर्ख लोगों का आदर कोई सज्जन लोग नहीं होने देते हैं, सच बात कहते हैं, तो लोग उनके ही विरोधी बन जाते हैं। जो सही मार्ग बतलाता है उसी के लोग विरोध करने लग जाते हैं। अच्छे लोगों की ही बुराई करने लग जाते हैं। सारी बातें निकाल करके दिखाते हैं, तुम में ये गलती है, तुम में ये गलती है। तो इंद्र की पूजा नहीं हुई। इंद्र को भगवान से कोई दुश्मनी था? आज तक इंद्र ने ही स्तुति करके भगवान को आने के लिए कहा। और इंद्र की पूजा क्या मना करवाए? इंद्र गाली देने लगा कृष्ण को। अरे मूड है, अभी ग्वाल बाल है और हमारी पूजा बंद करवा दिया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम डुबा देंगे। बाली सब कितना गाली दिया। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान ने रक्षा किया। और जब गलती का भान हुआ तो क्षमा मांगा। तो दिग्दर्शन कराता है कि अन्य देवी देवता के चक्कर में हम सबन को नहीं फंसना चाहिए। इस प्रकार भगवान का नाम गोविंद परा। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। भगवान के जैसे जैसे लीला वैसे वैसे उनका नाम। माखन चोरी किए तो माखन चोर उनका नाम पड़ गया। गोवर्धन पर्वत उठाए उनका नाम गिरधारी पड़ गया। इंद्र ने आकर के अभिषेक किया तो उनका नाम गोविंद पड़ गया। इस प्रकार भगवान अपनी संपूर्ण लीलाओं से आनंदित कर रहे हैं। उन ब्रह्मंडल की गोपियां भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी की पूजा करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ध्यान देंगे, पूजा कर रही भगवती का और वरदान क्या मांग रहे हैं आप लोग? यहाँ जगदम्बिका भगवती की भी आराधना करें तो अन्यथा क्या है? उनसे वरदान यही मांगे कि हमारा प्रेम राम जी में हो, हमारा प्रेम कृष्ण जी में हो। देखिए तुलसीदास जी महाराज भजन लिखते हैं विनय पत्रिका में, गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। और वरदान क्या मांगते हैं कि मांगई तुलसीदास कर जोरे और बसहु राम सिए मानस मोरे। इसलिए रोज विनय पत्रिका का एक एक भजन गाइए। विनय पत्रिका का एक एक भजन ही अपने आप में मंत्र आज है, मंत्र है। यहाँ तो लोग क्लास करने वाले ही नहीं आते हैं तो क्या समझाया जाए कि पहला ये क्लास है, दूसरा कोर्स का ये है, तीसरा ये। भक्ति कैसे किया जाए, विनय कैसे किया जाए, इसलिए विनय पत्रिका घर में जरूर रखें। और कैसे विनय करें, क्या मांगे, इतना देवी देवता है, सबका स्तुति सबका गीत है विनय पत्रिका में। देवी परक, कृष्ण परक, राम परक सब है। इस प्रकार भगवान ने चीर हरण करके उन गोपियों से कहा कि मैं मिलूंगा, और भगवान ने सबको शांत किया है। विचार करिए, भगवान वस्त्र हरण करते हैं, क्या 5 वर्ष के बच्चे के भीतर विकार आता है? आज भी 5 साल के बच्चे के भीतर कोई गंदगी नहीं आता, फिर भगवान कृष्ण के ऊपर कैसे आप आरोपित कर सकते? तो भगवान ने सबको कहा है कि मैं सबकी इच्छा पूरा करूंगा। और सुंदर जब आसीन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि आई, जो जब यहाँ कथा प्रारंभ हुई, उसी 2 दिन पहले जिस उपलक्ष्य में ये कथा हो रही है,
उसी पूर्णिमा पर भगवान ने वेणु बजा करके गोपियों के साथ रास रचाया है। इसलिए इस पूर्णिमा का नाम है रास पूर्णिमा, जिसे आपको जगरा कहते हैं। उस दिन लक्ष्मी महारानी जागृत होकर के सबके घरों को निहारती हैं, कौन व्यक्ति कहाँ भक्ति कर रहा है। इसलिए इस दिन जागृत होकर के लक्ष्मी की आराधना की जाती है। दुर्भाग्य है कि लक्ष्मी पूजा के दिन लोग जुआ खेलता है और जुआ खेलने वाले को देख करके लक्ष्मी श्राप दे देती हैं। इसलिए भूल से भी गलत काम ना करे। इन रात्रियों में जग करके हम सत्कर्म करें तो भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया उपासतः। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने वेणु बजाया है। कथा सब जानते हैं, कल विस्तार से चर्चा करेंगे। भगवान की वेणु वादन से जो गोपी जहां जिस भाव में थी सब के सब भागी भागी आए। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सब के सब आई हैं। भगवान ने पूछा क्यों आई हो। 10 श्लोक में भगवान ने पूछा क्यों आई हो, आने का कोई समय है, नहीं आना चाहिए। 10 श्लोक में भगवान ने पूछा तो गोपी सब रोते बिलखते हुए 11 श्लोक में कहती हैं मैं यूं आई हूं। और उस गीत का नाम है प्रणय गीत। भागवत में गोपियों के 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। भागवत में रुद्र गीत, ऐल गीत, महिषी गीत, ये सब अनेक गीते हैं भागवत में। भागवत स्तुति पर ग्रंथ है, इतना स्तुति भरा पड़ा है। तो भगवान श्याम सुंदर ने जब कहा क्यों आई हो तो सबने कहा कि मैं आपको स्वीकार करती हूं। मैवम विहुम हतिम भवान गदितुम निसंसः। प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपको समर्पित करने के लिए आई हूं, मुझे स्वीकार करें। भक्ता भज सुद्रग्रह तेजास्मान, मैं आपकी भक्ता हूं। और भगवान के समझाने पर भगवान मान गए। सबके साथ लीला विहार प्रारंभ किया। कुछ गोपियों को मान हुआ है, भगवान अदृश्य हो गए। भगवान को ढूंढते ढूंढते गोपी सब 18-19 श्लोकों में गीत गाती हैं। प्रभु आप जरूर दर्शन दें। आइए एक 2 श्लोक हम लोग भी गान करें। जयति तेदिकं जन्मना प्रजाः श्रयत इंदिरा दीक्षता दीक्षुतावका गीता सवा स्वामिचीमते सरदुदासये गीता सभा स्वामिचीमते तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् श्रीमदाततं भूमि विनन्ति ते भूरिदा हे प्रभु आप हमको छोड़ करके कहाँ चले गए। खूब मानो उलाहना दे रही हैं भगवान को। आपके चरण इतने सुकोमल हैं
कि आपके चरण कमल को वक्षस्थल पर रखने से भी घबराती हैं, और फिर भी आप हम सबको छोड़ करके चले गए। प्रभु आप जल्दी दर्शन दें, आपके विरह में मैं मर जाती। लेकिन ये संत मुनि महात्मा आपकी लीला कथा सुना सुना करके हमारे प्राण को रखे हुए हैं। इस प्रकार से भगवान के लिए जब खूब रोई है, रो रुदो सो स्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान देखते देखते प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के भगवान श्याम सुंदर ने सबको शांत किया है। सब गोपी सब भगवान को पकड़ लेती हैं, प्रभु आप मुझे छोड़ करके नहीं जाएं। इस प्रकार भगवान ने सबके साथ धूमधाम से भी विहार किया। भगवान सबको प्रेम दान देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान शंकर भी उसी लीला को देख करके आए हैं। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर अनेक लीला कर रहे हैं। लीला करते करते भगवान श्याम सुंदर एक बार महाराज वरुण देव नंद बाबा को लेकर के चले गए वरुण लोक, और वहां से छुड़ा करके लेकर के आ गए। कंस को पता चला ये कृष्ण ही वसुदेव का बेटा है, इसलिए अक्रूर जी को भेजा है। अक्रूर जी महाराज इस वृंदावन में आते हैं, और वृंदावन में आकर के कृष्ण और बलराम को मेला देखने के बहाने ले जाना चाहते हैं। भगवान श्याम सुंदर को सब बात पता चल गई। मेला देखने के बहाने जाने के लिए तैयार हो गए। नंद बाबा सबको भी कर देना है। ब्रज गोप गोपियों को समझा करके बुझा करके भगवान यहाँ से गोकुल वृंदावन से मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। भगवान मथुरा जाने से पहले अक्रूर घाट पर अपने रूप का विस्तार करते हैं। उनके उस प्रकार के रूप रेखा को देख करके अक्रूर जी महाराज के मन में भरोसा हो गया कि यही भगवान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और यहाँ से मथुरा गए। मथुरा में घूमे। वस्त्र अच्छा नहीं था तो धोबी से वस्त्र मांग करके पहन रहे। धोबी देने से मना किया तो भगवान ने उस धोबी को मारा है। वस्त्र बड़े हैं तो दर्जी को दिया, दर्जी वस्त्र युक्त पहना दिया। खूबजा नाम की स्त्री है, चंदन लगा करके भगवान को सुस्थिर किया है। भगवान चंदन माला सब पहन करके गदगद हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार बड़ा ही आनंद आया है। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार मथुरा मंडल में गए, और मथुरा मंडल में जाकर के जहां पर कंस शांति बना करके रखे, कुछ कार्यकर्ता आगे आकर के बच्चे लोगों को पीछे ले जाएं। इस ढंग से भगवान श्याम सुंदर कंस का वध करते हैं, और अपने पिता वसुदेव और देवकी को कारागार से निकालकर उग्रसेन जी को निकाल करके आज यहां से अपने राज्य चले जाते हैं। इधर बार बार श्याम सुंदर जब यहां से गए हैं, नंद बाबा को लौटा दिया गया है। ब्रजमंडल की स्थिति को सब जानते हैं। और जब इस प्रकार की स्थिति को देखा है, उनके इस प्रकार के वैभव भाव को देख करके भगवान श्याम सुंदर विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन गए, और कुछ ही दिनों में विद्या अध्ययन करके आ गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गुरु गृह पढ़न गयो रघुराय दुराई, अल्पकाल विद्या सवाई। कुछ दिनों विद्या अध्ययन करके आ गए। यहाँ बार बार जब जरासंध का आक्रमण हुआ है तो भगवान श्याम सुंदर इस धरातल को छोड़ करके मथुरा मंडल को बार बार जरासंध के सैनिकों का वध कर देते हैं, और अंत में भगवान श्याम सुंदर
रण छोड़ करके सबको द्वारिका में द्वारकापुरी का निर्माण करा करके भगवान श्याम सुंदर रणछोड़ बन गए। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय हो। जरासंध सैनिकों को लेकर के आया, मथुरा को उजाड़ा है और मथुरा को उजाड़ करके चला गया। भगवान कृष्ण भागते भागते प्रवर्षण पर्वत पर गए और उस पर्वत पर काल यवन पीछा किया और काल यवन के पीछा करने पर भगवान श्याम सुंदर मुचकुंद जी को चादर ओढ़ा करके, ध्यान से गंभीरता से सुनिए, भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार छुप गए हैं। काल यवन पांव से मारा है, जागृत हो गए और जागृत होने पर जगे हैं, भस्म हो गया। मुचकुंद जी से कहा कि सो करके आपने समय गुजार लिया, भगवान का भजन कब करेंगे? और मुचकुंद जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए तैयार हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और पीछे करें, अधिक भीड़ हो तो मन से उतर जाए, और पीछे करिए और बीच में करके और बीच में करिए। भगवान श्याम सुंदर इस प्रकार से मथुरा में गए। यहाँ द्वारका में भगवान के जाने मात्र से बड़े ही धूमधाम से द्वारकावासी ने स्वागत सत्कार किया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। उस द्वारका में बलराम जी का विवाह हुआ है और पुनः भगवान श्याम सुंदर का भी विवाह रुक्मिणी महारानी के साथ राक्षस विधि से हुआ। ध्यान दें, कथा पर ध्यान दीजिए। इस कथा में झांकी का महत्व नहीं होता है, कथा का महत्व होता है। कथा के माध्यम से उन दृश्यों का चिंतन करना चाहिए। तो भगवान श्याम सुंदर भगवान श्याम सुंदर विचार करें, इनका विवाह राक्षस विधि से हुआ। सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा। भगवान का विवाह राक्षस विधि से महाराज सुनाए, तब कथा सुनाते हैं कि कुंडिनपुर नगरी है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ऐसे कुंडिनपुर में भीष्मक नाम के राजा थे और इन राजा की बेटी का नाम है रुक्मिणी। 4 भाई हैं और सबसे बड़े का नाम है रुक्मी। रुक्मी अपने मित्र शिशुपाल के साथ रुक्मिणी का विवाह ठीक कर दिया कि विवाह हो, क्योंकि कृष्ण के बारे में उस समय गलत छवि प्रस्तुत किया जा रहा था। भगवान श्याम सुंदर के बारे में जब नारद जी आकर के चर्चा करते थे कि व्यक्ति कैसे हैं, गुणानुवाद, इससे रुक्मिणी महारानी मन ही मन भगवान श्याम सुंदर को वही अपना पति मान लेती है। जब पता चलता है कि विवाह निश्चित हो गया, रुक्मिणी महारानी का शिशुपाल के साथ बाराती भी द्वार पर आ गया। उस समय रुक्मिणी महारानी क्या करती तो एक पत्र लिखती हैं, लव लेटर, प्रेम पत्र लिख करके भगवान श्याम सुंदर के प्रिय भक्त ब्राह्मण को दिया है कि जाओ ये पत्र ले जा करके द्वारकाधीश भगवान को देना। वे भगवान अगर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, लेकिन विवाह मैं शिशुपाल के साथ नहीं करूंगी। और भगवान की जैसे शरणागत वत्सल भला और कौन हो सकता है। ब्राह्मण यहां से जा करके वह पत्र भगवान श्री द्वारकाधीश को देते हैं और उस पत्र में पूरी बातें लिखा है कि आप कैसे आएंगे, सारी युक्तियां लिखी हुई है, मैं कहां मिलूंगी, हर बात लिखा है। आज रुक्मिणी महारानी जब वह पत्र भेजी है भगवान को मिला है। देखिए भगवान को पुकारेंगे तो भगवान सर्वप्रथम आते हैं, कोई बुला करके तो देखो। भगवान आते हैं और भगवान ही आए। भगवान रथ पर बैठे, बलराम जी ने पूछा कहां जा रहे हैं, बलराम जी को भी कुछ नहीं बताया। और यहाँ भागे भागे कृष्ण आ रहे हैं, रुक्मिणी महारानी गौरी पूजन करने के लिए जा रही हैं
और उसी समय सामने भगवान पहुंचे हैं। तो रुक्मिणी महारानी और कृष्ण खड़े हो जाएं, सामने आ जाएं, आमने सामने, और ध्यान करें कि सामने गौरी जी का मंदिर है, पार्वती मंदिर है, और उस मंदिर में गौरी पूजन करने के लिए रुक्मिणी महारानी गई हैं और सामने से भगवान कृष्ण रथ लेकर के आए हैं। द्वारपाल पहरेदार सब लगे हुए हैं। उस समय हाथ जोड़ करके रुक्मिणी महारानी वंदन कर रही हैं और गा रही हैं। आइए मिल करके हम गाएं, खड़े होकर के पूजन करें, आमने सामने, अभी नहीं बैठना है। बीनती सुनिए, जो सब चाहते हैं भगवान हमारे पति बने, उन सब मिलकर के गाएं, सामना सामना। बीनती सुनिए नाथ हमारी, बीनती सुनिए नाथ सब लोग हाथ जोड़ करके गाइए। बीनती सुनिए नाथ हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। बीनती सुनिए नाथ हमारी, बीनती सुनिए नाथ हमारी, बीनती सुनिए नाथ हमारी, जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, साक्षी तारों भरा गगन है, गिन गिन सांस आस कहती है, गिन गिन सांस आस कहती है, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी। बीनती सुनिए नाथ इस प्रकार प्रेम पत्र को देख करके भगवान आए और सामने जब रुक्मिणी महारानी को देखा तो जो माला ले जा रही थी उसी माला को लेकर के कृष्ण के गले में डाल दी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। तो जोरदार सब लोग ताली का बजाएंगे जैसे रुक्मिणी महारानी गले में माला डालेंगे। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी महारानी को यहाँ से लेकर के आज चले गए द्वारका। रुक्मिणी यहाँ से अब बिठाएं
बिठाए वहीं पर और दुल्हा दुल्हन का श्रृंगार करेंगे और धूमधाम से आज द्वारका लेके चले गए। द्वारकावासी ने जब देखा है भगवान श्याम सुंदर को इस प्रकार से तो पूछा कौन है, बोले कि मेरी लव मैरिज हमारी हो रही है, आप सब सहयोग करो तो विवाह धूमधाम से हो। और द्वारकावासी ही बराती सराती बन गए, दुल्हा दुल्हन को सजाया और विवाह विधि विधान से करवा रहे हैं। तो आइए हम लोग पहले दुल्हा को सजाएं फिर दुल्हन को। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, आ जाए दो चार परी कर लो। काली कमली वाला नृत्य करते हुए पहले कृष्ण जी नृत्य करके दिखाएंगे, राजा रुक्मिणी जी को रिझाएंगे। कृष्ण जी उठ जाए, कृष्ण जी उठ करके रिझाएंगे नृत्य करते हुए। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन के मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना, गाऊं बस अब यही तराना। श्याम सलोने, श्याम सलोने तू मेरा रिजवार है, रिजवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार। कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार। हरि बोल। मेहंदी लगाए, तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। तू मेरा मैं तेरा प्यार, ये जीवन अब तेरे हवाले, 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 ये जीवन अब तेरे हवाले। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, पतवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तुझको अपना
मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। भक्त जनों को, भक्त जनों को बस तुमसे ही प्यार है, तुझ प्यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। अरे 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 मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब दुल्हा दुल्हन के हाथ में सखियां सब मेहंदी लगा है। दोनों भेजिए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, दोनों तरफ से बैठ जाइए। मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई। सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सदगुरु ने मेरी की सगाई। उनको बुला के, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब दुल्हा दुल्हन मिल करके नृत्य करेंगे, दोनों मिल करके दुल्हा दुल्हन एक साथ नृत्य करें। सुनते हुए मेहंदी का दोनों हाथ पकड़ के नृत्य करेंगे। तो मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई। सखी सब घूमेंगी साथ साथ ताली बजाते हुए। झूमते हुए मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण। मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों में कृष्ण। मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण। मेरी चुनरी में ताली की सेवा मेरी करते हुए चूड़ियों में कृष्ण। मैंने नथनी, जय हो। मैंने नथनी चढ़ाई रे। नथनी है कि नहीं? मैंने नथनी चढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथनी चढ़ाई रे। सब लोग ताली की सेवा नाम की। मैंने नथनी चढ़ाई रे कृष्ण नाम नथनी सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरे ओठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में
रे कृष्ण नाम की मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की लगाई रे कृष्ण नाम की मैंने सजाई हो मैंने बांध लिया हो मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया एक दूसरे के वस्त्र को बांधे हो मैंने बांध लिया हो मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया अरे सखिया मैंने बांध लिया ये सब एक्सपर्ट कृष्ण है हो मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना हो मैंने बांध लिया हो मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना आओ आओ हरि आओ मेरे अंगना तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा राधा रानी बिल्कुल नहीं बोलेंगी कृष्ण को हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे लगे दुल्हा सा चेहरा दिलदार सावरे लगे दुल्हा सा तेरा दिलदार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे मस्तिष्क पर मलयाग्र चंदन केसर तिलक लगाया केसर पर मलयाग्र चंदन केसर तिलक लगाया और मुकुट कानों में कुंडल इतर बहुत बरसाया और मुकुट कानों में कुंडल इतर बहुत बरसाया महकता रहे ये दरबार सावरे महकता रहे दरबार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे ये श्रृंगार तो ठीक है अब मुकुट की चर्चा जरा प्रवीण जी कर दें कि कैसा मुकुट है इनका मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का दिखाइए अब। दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले कटार के इसमें सखियां सब नाचेंगी सरकार के आप लोग आगे कटिले बढ़िए, कटार के मुकुट सिर मोर का सखी सब नाच के दिखाएंगे मेरे चित चोर का नैना 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 तो नैना घन श्याम के कटिले कटार के नैना सरकार के कटिले कटार के जाओ झूमते हुए कन्यादान की तैयारी हो कमल लजाए तेरे नैनों को देख के तेरे नैनों को भूली घटाए तेरी गजरों की रेख पे भूली घटाए तेरी गजरों की रेख पे ये मुखरा निहार के ये मुखरा निहार के सौ चांद गए हार के सौ चांद गए हार के दो नैना 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 दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले कटार के दो नैना सरकार के
भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब कन्यादान की रस्म पूरी हो रही है, तो सब लोग पदगायन करते हुए वैदिक विधि से और आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जंगिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप तर, जंगिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, जंगिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर। बिठाइए। जंगिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, करुणा दिया दान, आहे बाबा करुणा दिया दान, आए जंगिया चढ़ाए बाबा बैसला गप पर, जंगिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करुण दिया दान है, आहे बाबा करुणा दिया दान है, आहे वर कर कंज तर ललिकर ऊपर, वरकार कर कर ऊपर, ताही में शोभत फूल पान है, आहे ताही में सोहत फूल पान है, ए आहे ताही में शोभत फूल पान है, आहे ताही में सोहत फूल पान है, आहे गुरु श्री गर्ग मुनि मंत्र उच्चार, गुरु श्री गर्ग मुनि मंत्र उच्चार, मंत्र पढ़त दुल्हा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु श्री गर्ग मुनि मंत्र उचारति गुरु श्री गर्ग मुनि मंत्र उच्चारति, मंत्र पढ़त दुल्हा श्याम रे, आहे मंत्र पढ़त दुल्हा श्याम हे आहे सब सखियन मिली फूल बरसावती, सब सखियन मिली मंगल गावती, फूल बरसत देव बहुबा, आहे फूल बरसत देव बहुवार हे आए जनिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करुण दिया दान, हे आहे बाबा करुण दिया दान, आन हे
गर्भ रानी। सुसुकी रोवे मैया हे विदर्भ रानी। इहो बेटी छल मोरा प्राण रे। आहे इहो बेटी छल मोरा प्राण हे। आए जाही बेटी लागी हम नटुआ नचोलो। जाही बेटी लागे हम नटुआ नचलो। से हो बेटी भेल मोर पुराण हे। आए से हो बेटी भेल मोर वीरान हे। आए हमको न छुपे रहो सखी हे सहेलिया। हमको न छुपे रहू हे सहेलिया। बेटी बिना कोना राघव प्राण। आहे बेटी बिना कोना राखब प्राण। आए कोने नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आयल हे। 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 आई है कौने नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेसाल है। आई है कोने नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेसाल है। द्वारिका नगर की सिंदूरिया सिंदूर बेचे आयल है। द्वारिका नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आयल है। माई है विदर्भ नगर के कुमारी दिया सिंदूर बेसाल है। माई है विदर्भ नगर के कुमारी दिया सिंदूर संवारल है। हे कौन रंग रसिया जे बरवा से सिंदूर सवारल है। कोने रंग रसिया जे बरवा से सिंदूर चढ़ारल है। भाई कौन दिया वार सुकुमारी से सिंदूर सवारल है। माई कोने दिया बारू कुमारी से सिंदूर सवारल है। जय जय हो तो चौरिया सुमन बरसावल है। जय जय हो तो चहुओर सायल है। जय जय हो तो चौर सुमन बरसावल है। जय जय हो तो चहुओर सुमन बरसावल है। आहे कदम लता पद गावल सुनी सुख पावल है। आय कदम लता पद गावल मुख पावल है।
प्यारे दुल्हा देत हमरिया है प्यारे दुल्हा देत भंवरिया है दुल्हा देत भंवरिया है प्यारे दुल्हा देत भंवरिया है प्यारे दुल्हा देत भंवरिया है दुल्हा देत भंवरिया है प्यारे दुल्हा देत भंवरिया है सन सोहती दुल्हना गरिया है सन सोहत दुल्हना गरिया है प्यारे दुल्हा देत भंवरिया है प्यारे दुल्हा देत भंवरिया है प्यारे दुल्हा धीरे धीरे श्याम गौर गौर श्यामा दोनों जोरा जोरिया 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 हरे हरे होते चहु ओरिया है आहे हरे हरे हो जाहू ओरिया है प्यारे दुल्हा देत भंवरिया है प्यारे दुल्हा देत भंवरिया है दुल्हा देत चुमावत हो ललना धीरे धीरे 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 कंचन थार संभार सुवारती कंचन धार संभाल सुवारती घुमावत हो जय हो घुमावत हो ललना धीरे धीरे आवत हो ललना धीरे धीरे आवत हो ललना धीरे धीरे आवत हो ललना धीरे धीरे मंगल गाई सासू जी आई मंगल गाय सासू जी आए मंगल जी आई मंगल गाय सासू जी आए बजावत हो बिछिया धीरे धीरे आवत हो या धीरे धीरे सरहज आई महल से दौरी सरहज आए महल से दौरी सरहज आई महल से दौरी सरहज आए महल से दौरी बजावत हो आवत हो बिछिया धीरे धीरे आवत हो बिछिया धीरे धीरे प्रेम सहित से की कपोल प्रेम सहित से की कपोलन आरती जला है प्रेम सहित से की कपोल प्रेम सहित से की कपोलन रिझावती हो रिझावत हो ललना धीरे धीरे रिझावत हो ललना धीरे धीरे मावत हो ललना धीरे धीरे आवत हो ललना धीरे धीरे मावत हो ललना धीरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो ध्यान दें भगवान का आज एक ही विवाह हुआ है, कल 16,107 विवाह होगा। तो
उतने ही लोग तैयार होकर के आए। और कल कथा का विराम दिवस भी है, तो इसीलिए समय से सब लोग कल समय पधारे और कथा श्रवण करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भवभंग खोल सन्मान दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते अनागं महिमा नः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
नाना सुगंध पुष्पानि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। इस मंत्र पुष्पांजलि समर्पयाम श्री भगवान नाम स्वरूपिणी श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयाम। सभी भक्त आरती और प्रसाद लेकर की जाइएगा, धैर्यता का प्रतीक कीजिएगा। आरती घुमाइए कोई। श्री भागवत भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री राजर्षि परीक्षित जी महाराज की, श्री ब्रह्मर्षि सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, जगदम्बा माई की, नगर बस्ती की, आयोजनकर्ता की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, हिंदू सनातन धर्म की विस्तार हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। हर हर महादेव। श्रद्धालु भक्तगण आरती और प्रसाद शांतिपूर्ण धैर्यता पूर्ण लेकर के जाइएगा। कैसे कल आप सभी शांतिपूर्ण बैठ गए थे और सभी को प्रसाद आरती शांतिपूर्ण मिला था, वैसे ही धैर्यता का प्रतीक दें। सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाएं। आप सबों के पास में प्रसादी जा रहा है, आरती जा रहा है, फिर शांतिपूर्ण हो पाएगा। और महाराज जी आप सबों को सूचना किए हैं कि कल विश्राम दिवस है, कथा का कल विश्राम दिवस है, साप्ताहिक यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम दिवस है। जो भक्त अभी तक कथा प्रांगण में कथा श्रवण करने के लिए नहीं उपस्थित हुए हैं वो तो कल अवश्य ही आए, क्योंकि कल यदि आप आ जाते हैं कथा प्रांगण में तो आपको 7 दिन का फल कल आपको व्यास गति से मिल जाएगा, क्योंकि कल पुनरावृत्ति समास विधि से आप सबों को संक्षिप्त विधि से महाराज जी कथा और शांतिपूर्ण